दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2023 की तैयारी चल रही है। 2105 प्रश्न हो चुके हैं और ये 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है। लगभग 50% होने वाली है और कई टॉपिक भी हो चुके हैं। अगली साल लोकसभा का चुनाव है, कब कौन सी जगह कैसी निकल आए, इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि अपनी तैयारी करते रहें। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये हिंदी का अंतिम भाग है और इसमें 2106 से लेकर 2150 प्रश्न हैं। कल से दूसरी टॉपिक तैयार होगा, दूसरा सब्जेक्ट तैयार होगा। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है हिंदी साहित्य में। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद। एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न साहित्य से संबंधित, साहित्यकारों से संबंधित जरूर आते हैं सुपर टेट में। हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी कहती है रचना के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जो झांसी चिरगांव के हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है, एक घूंट। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी प्रतिष्ठापक हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33। इसको याद करने के लिए 11 का टेबल याद रखना। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33। दोनों एक ही पहाड़ी में आती हैं, 11 और 33। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949, 49। इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए क्या मिला था? उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? मैला आंचल ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो ये हिंदी राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। 343(1). हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। इसमें पूरा इन्होंने वर्णन किया है मोहम्मद गोरी को कैसे मारा पृथ्वीराज चौहान ने। ये सारा वर्णन है उसी कविता कहानियों के द्वारा। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। विद्यापति सबसे पहले गीत लेखक हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये परीक्षा गुरु लिखा किसने है? श्रीनिवास दास ने। श्रीनिवास ने लिखा है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी आशु लिपि जिस टाइपिंग होती है ना, उसके राधेलाल द्विवेदी है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। बाद में लवकुश कांड बाद में जोड़ा गया, वो नहीं है। बकाया रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? मतलब कौन सी भाषा के विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अमीर खुसरो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने लिखी अतीत के चलचित्र। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा लिखी मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेम सागर की रचना किसने की? प्रेम सागर की लल्लू लाल। लल्लू लाल ने की है प्रेम सागर की रचना। आंसू काव्य की रचयिता कौन है? आंसू किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। आंसू। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये सारे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, इनमें कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत रानी पद्मावती की कहानी है, ये किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली में किसका वर्णन है? ज्योतिष का वर्णन किया गया है तुलसीदास ने। रामाज्ञा प्रश्नावली। अष्टछाप के कितने कवि थे? 8। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतंद मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1826 में, सन 1826। और प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग के। और कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य किसने लिखी है? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। परख उपन्यास किसने लिखी है? जैनेन्द्र कुमार ने। परख। आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से। जो विशेष क्षेत्र में लिखी जाती हैं वो आंचलिक रचनाएं होती हैं। देश में एक मात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। अंग्रेजी भारत को कहते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से किसने शुरू किया था? शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले की नीति क्या थी कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी सिखा दो, नीचे छन छन की आ जाएगी।
रामचंद्र शुक्ल की कहती हैं त्रिवेणी में तीन महत्वपूर्ण साहित्यकारों में किस किस के नाम आती हैं? जिसने रामचंद्र शुक्ल ने वर्णन किया है, कहती हैं सूर, तुलसी और जायसी। तीन कौन से? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। भारत दुर्दशा का नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखा है भारत दुर्दशा की भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पूरे हो गए हैं 50, मतलब 2150 प्रश्न हो गए। हिंदी यहाँ समाप्त की जाती है। हिंदी के कई भाग हो गए, टॉपिक बाय टॉपिक सारे भाग हो गए। ये प्ले लिस्ट में पड़े हैं, जिसको देखना हो वो उस पूरे सीरीज़ से छांट ले। ये महत्वपूर्ण सीरीज 5000 प्रश्नों की है। जिन्हें मास्टर बनना है, टीचर, अध्यापक, तो वो इसको कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करके सारे क्वेश्चन लिख लें। 2150 प्रश्न बहुत होते हैं। आपके ये सारे नोट्स बने रहे हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप तो अपना नोट्स बनाओ मोटर रजिस्टर लेके और पूरा एक एक प्रश्न लिखते जाओ। देखेंगे कि 2 महीने में पूरे लिख जाएंगे, पूरी तैयारी आपकी फिट हो जाएगी। तो नियमित अध्ययन करें। अब नियमित आपकी कंटिन्यूटी में पूरे वीडियो आएंगे। नमस्कार।